हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 का साइंस है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो पहले जानते हैं मैटर किसको बोला था। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, यानी कि वो चीज, हर एक वो चीज जो जगह को घेरता है और कुछ उसका वजन है, उसी को बोलते हैं मैटर। सपोज दैट ये पेन है, कुछ ना कुछ जगह घेरेगा और कुछ ना कुछ इसका वजन होगा, तो इसको हम लोग मैटर के अंदर रखते हैं। पहला टॉपिक हो गया। सेकंड टॉपिक हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, यानी कि मैटर्स का गुण। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम, यानी पहला गुण है पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब यह होता है कि जो पार्टिकल्स है मैटर का, उसमें जगह है। तो इसका एग्जांपल से हम लोग ऐसे देखते हैं, एक ग्लास है, ठीक है, उसमें पानी भर दिए, ठीक है, उसमें अगर हम लोग नमक डालते हैं तो पानी में नमक क्या घुल जाता है, यानी कि पानी में जगह खाली है, तभी तो नमक घूम रहा है। तो पहला गुण सेटिस्फाइड हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम। सेकेंड गुण क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। इसका मतलब यह क्या है कि मैटर्स का जो पार्टिकल्स होता है वो मूव करता है। तो इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे देखते हैं, एक ग्लास में पानी लिया और उसमें 2-4 बूंद इंक डाल दिए, तो हम लोग देखते हैं कि पानी में पूरा इंक फैल जाता है। इससे ये पता चलता है कि इंक पानी में क्या है, मूविंग है, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, मूव करते हैं कंटिन्यूसली। और थर्ड गुण क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हो तो वो आपस में अट्रैक्शन करता है। तो इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक नल है, खोलिए, ठीक है, पानी बहता है, उसमें अगर उंगली डालते हैं तो पानी फिर बहता है, मिल के बहता है, फिर फर्क होता है और फिर बाद में मिलने लगता है, मिल के फिर बहने लगता है। इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर में अट्रैक्शन है। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक। अब चौथा, दूसरा टॉपिक क्या है, स्टेट ऑफ मैटर। दूसरा टॉपिक क्या है, स्टेट, STAT, स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि स्टेट का मतलब होता है अवस्था, यानी किस अवस्था में रहता है। तो पहला है कि ऐसे तो 5 होता है स्टेट ऑफ मैटर, लेकिन हम लोग को पढ़ना है 3 9 क्लास में। तो पहला क्या, सॉलिड, दूसरा क्या, लिक्विड, लिक्विड, और तीसरा क्या है, गैस। ये सभी हमको पढ़ना है, सबका स्टेट पढ़ना है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट। तो सभी पार्टिकल, अब सॉलिड के बारे में जानते हैं, ठीक है। सॉलिड का होता है डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम, यानी कि डेफिनिट शेप और डेफिनिट वॉल्यूम, ठीक है, पहला होता है। यानी कि अगर सॉलिड को, ये है समझो कि सॉलिड, ठीक है, इसको कहीं भी रखे, या तो बर्तन में रख दे या तो फ्रिज में रख दे, हर जगह ये इसी टाइप करेगा, यानी ये अपना शेप को मेंटेन करता है। इसका मतलब क्या है, इसका डेफिनिट शेप, शेप मतलब आकार, डेफिनिट शेप। और डेफिनिट वॉल्यूम का मतलब ये कितना जगह घेर रहा है। अगर इसको यहाँ रखेंगे तो ये इतना जगह घेर रहा, और इसको छत पे रखेंगे तो भी इतना ही जगह घेर दे, हर जगह जगह वही घेरे। तो इसलिए इसका गुण होता है सॉलिड का डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम, पहला। दूसरा क्या, सॉलिड हैव रेजिडिटी, यानी ये ठोस अपना शेप को मेंटेन करता है, उसी को बोलते हैं रेजिडिटी। फिर कांट, सॉलिड कांट फ्लो। तीसरा क्या है पॉइंट, सॉलिड कांट फ्लो, यानी सॉलिड फ्लो नहीं करता है। इसको ऐसा रखेंगे ये बहेगा नहीं, पानी को यहाँ रखेंगे ऐसा बह जाएगा, यानी सॉलिड बहता नहीं। फिर सॉलिड कांट कंप्रेस, सॉलिड को हम लोग जनरली सॉलिड को हम लोग नहीं दबा सकते, कंप्रेसिबिलिटी इसका नहीं रहता, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखिए सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई रहता है। तो ये तो हो गया सॉलिड के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं लिक्विड का। लिक्विड पढ़ते हैं, लिक्विड का डेफिनेट, लिक्विड का शेप बदलते रहता है और वॉल्यूम फिक्स रहता है, यानी लिक्विड हैव फिक्स डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। यानी अब सपोज दैट लिक्विड के बारे में, अगर हम लोग लिक्विड के ग्लास में रखेंगे या फिर लिक्विड के ऐसा वाले बर्तन में रखेंगे तो उसका शेप बदल देगा। अगर 1 लीटर पानी को अगर ऐसा ग्लास में रखिए तो ग्लास का शेप लेगा, ग्लास टाइप का दिखेगा पानी। अगर 1 लीटर पानी को अगर टप में रखेंगे वो टप 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 जैसा दिखने लगेगा, यानी उसका शेप चेंज होता है, यानी नॉट डिफिनिट शेप। लेकिन इसका लिक्विड का वॉल्यूम सेम रहता है। वॉल्यूम मतलब कितना जगह करें, अगर 1 लीटर यहाँ भरेंगे तो यहाँ भी भरेंगे तो 1 ही लीटर, यही पानी को यहाँ डालेंगे और फिर निकाल के नापेंगे तो 1 ही लीटर रहेगा, यानी कि डेफिनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम डेफिनिट होगा। अब फ्लोडिटी यानी फ्लो करेगा कि नहीं, तो लिक्विड यस फ्लो, लिक्विड का फ्लोडिटी हाई होता है, वो फ्लो करता है। कंप्रेसिबिलिटी, और तीसरा कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है उसको दबाना। तो लिक्विड को कंप्रेस हम लोग नहीं कर सकते, लिक्विड को भी हम लोग दबा नहीं सकते। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सॉलिड से कम होता है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें सॉलिड से कम अगर कंपेयर किया जाता है तो लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। ये हो गया लिक्विड का। अब देखिए गैस का, गैस का नाइदर डेफिनिट शेप नॉर डेफिनिट वॉल्यूम, यानी कि गैस का नहीं डेफिनिट शेप होता है ना डेफिनिट वॉल्यूम। क्यों, अगर एक टंकी है गैस,
अगर 15 लीटर के कैपेसिटी यानी इसमें 15 लीटर भर सकते हैं, तो अगर 1 लीटर भी हम लोग गैस भरेंगे तो पूरा में फैल जाएगा। गैस का पार्टिकल होता है पूरा में फैल जाता है। और अगर 2 लीटर भी भर दिए ना 15 लीटर के, तो भी ये पूरा फैला उसी जैसा रहेगा। या आधा लीटर भरे तो भी पूरा फैला रहेगा। पानी में इस तरह नहीं होता। पानी में अगर ये 15 लीटर का है, तो अगर 1 लीटर भरेंगे तो सिर्फ इतना ही दूर आएगा, लेकिन गैस में वो बात नहीं। गैस का अगर 1 लीटर भरेंगे तो इतना दूर तक नहीं, पूरा फैला रहेगा, पूरा टंकी में फैला रहता है। ये तो गैस को, इसलिए नादर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम होता है गैस का, ठीक है। इसका कंप्रेसिबिलिटी हाई होता है, यानी गैस को आप पूरा दबा सकते हैं। सॉलिड को आप नहीं दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को भी नहीं, लेकिन गैस का कंप्रेसिबिलिटी हाई रहता है। कंप्रेसिबिलिटी उसको आप दबा सकते हैं गैस को, ठीक है। अब जो फ्लोडिटी, वाटर यानी लिक्विड फ्लो करता है और गैस भी फ्लो करता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहता है सॉलिड का, गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल देखो, अगर सॉलिड हम लोग लिखें तो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल काफी मिला हुआ रहता है, काफी क्लोज पैकिंग रहता है। और लिक्विड का अगर हम लोग बात करें तो लिक्विड का थोड़ा फर्क रहता है। और गैस का अगर हम लोग बात करेंगे, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, गैस का बहुत फर्क रहता है। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेट ऑफ मैटर। अब ये नया टॉपिक है, क्या स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, यानी कि मैटर को स्टेट चेंज हो सकता था। हाँ, देखिए, पहले अगर सॉलिड रहता है तो उसको अगर मैं हीट देंगे, सपोज दैट एक बर्फ लेते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा बाहर निकालते हैं धूप में तो वो लिक्विड बन जाता है। और अगर लिक्विड है उसको और अगर हम लोग हीट करते हैं, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग लिक्विड को हीट करेंगे तो बाद में वो वेपर बन जाएगा। यानी कि सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस होता है, यानी कि उसका स्टेट चेंज होता है हर हाल में। कब होता है देखो, अगर हम लोग वाटर को अगर 0 डिग्री पे हम लोग रखेंगे फ्रीज, तो वो क्या बनता है, सॉलिड। अगर 0 डिग्री से थोड़ा 2 या 3 डिग्री हो गया तो मेरा बन जाएगा लिक्विड, वाटर। और अगर हमको यही वाटर को अगर 100 डिग्री सेल्सियस में अगर हम लोग गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो वो बन जाता है मेरा गैस। यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस मेरा होगा, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर चेंज करता है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे अगर वाटर को तो मेरा गैस में बदल जाता है, ठीक। अब एक चीज काफी फेमस होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं, एक चीज काफी फेमस होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। अब एक चीज होता है स्टेट ऑफ मैटर चेंज, स्टेट ऑफ मैटर। देखो, पहले यहाँ लिखते हैं सॉलिड, फिर यहाँ लिक्विड, और फिर यहाँ गैस, ठीक है। सॉलिड लिक्विड है, अगर लिक्विड से गैस बन रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है और लिक्विड से गैस बन रहा है और गैस से फिर सॉलिड बन रहा है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। सॉलिड से गैस बनता है, फिर गैस से अगर लिक्विड बनता है, या फिर लिक्विड से अगर सॉलिड बन रहा है तो क्या क्या होता है, ठीक है। ये सबका नाम है, ये हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, अगर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, यानी बर्फ से अगर पानी बन रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन, FUSION, ठीक है। और अगर लिक्विड से आप वापस सॉलिड आ रहा तो इसको बोलते हैं फ्रीजन, फ्रीजिंग बोल सकते हैं, या फिर सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। SOLID, सॉलिडिफिकेशन, ये हो गया सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। अब अगर लिक्विड से गैस बन रहा है, यानी पानी से गैस बन रहा है, पानी से अगर गैस बनता है तो हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन, बोलते VAPORIESATI, वेपराइजेशन। और अगर गैस से लिक्विड बन रहा है, गैस से लिक्विड बनता है तो हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, इसको बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन, CON कंडेंसेशन, कंडेंसेशन बोलते हैं गैस से लिक्विड। अगर गैस से सॉलिड बना या फिर सॉलिड से गैस बना, दोनों में सब्लिमेशन, इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मेरा है स्टेट ऑफ चीजें, इसको बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये हो गया। अब एक टॉपिक आता है वेपराइजेशन। देखो, एक होता वेपराइजेशन और एक होता इवापोरेशन, एक होता वेपराइजेशन, VAPORIESATION वेपराइजेशन, और एक होता इवापोरेशन, इवापोरेशन EVAPORATION। दोनों में फर्क क्या है, देखो, वेपराइजेशन का मतलब होता है कोई भी लिक्विड गैस में बदल रहा है तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए टेम्परेचर, तभी वो बदलेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। लेकिन इवापोरेशन का मतलब होता है कोई अगर लिक्विड डायरेक्ट गैस में बदल रहा तो बिलो
100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि वेपराइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जहां पर पानी यानी लिक्विड डायरेक्ट गैस में बदल रहा बिना 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को टच किए। सपोज दैट शर्ट है, ठीक है, इसको भिंगा के डाल दिए छत पे सूखने के लिए, तो 100 डिग्री सेल्सियस अगर ना भी मिले ना, तो भी यहाँ जो पानी है गैस पानी वो गैस में बदल जाएगा, यानी इवापोरेट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं इवापोरेशन, ठीक है, इसी को बोलते हैं इवापोरेशन। अब इवापोरेशन का फैक्टर होता है, यानी किस किस चीज से इवापोरेशन प्रभाव पड़ता है। तो चार को प्रभाव पड़ता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। पहला है सरफेस एरिया। पहला क्या है? सरफेस एरिया। इवापोरेशन को चार फैक्टर से प्रभाव पड़ता है। तो पहला क्या? सरफेस एरिया, SURFAC, सरफेस एरिया। यानी कि इवापोरेशन को प्रभाव पड़ने के लिए चार फैक्टर। पहले सरफेस एरिया, यानी अगर सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर शर्ट को, कपड़े को अगर हम लोग फैला के घाटेंगे, यानी कि उसका एरिया बढ़ाएंगे, तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा, यानी कि जल्दी वो सूखेगा। तो ये सरफेस एरिया। दूसरा क्या है? विंड। अगर हवा तेज चलेगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ेगा, यानी कि जल्दी कपड़ा सूखेगा। तो विंड अगर तेज है, यानी इंक्रीजिंग इन विंड, तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ेगा। तीसरा क्या है? टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, EASI, इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, TEMPERATURE। अगर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ेगा, यानी कि कपड़ा जल्दी सूखेगा। टेम्परेचर, सीधा टेम्परेचर बढ़ता है यानी गर्मी बढ़ेगा, तो कपड़ा भी जल्दी सूखेगा, यानी इवापोरेशन जल्दी होगा। चौथा है डिक्रीजिंग इन ह्यूमिडिटी, DECREASI, डिक्रीजिंग, DECREASI, डिक्रीजिंग इन ह्यूमिडिटी, HUMIDITY। इसका मतलब है रेट ऑफ इवापोरेशन तभी बढ़ेगा जब ह्यूमिडिटी कम होगा। यहाँ देखो उल्टा हो गया, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। विंड यानी हवा तेज चलेगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। लेकिन यहाँ के डिक्रीजिंग इन ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी घटेगा तब रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी कि एयर में जो वाटर वेपर रहता है उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। यानी ओस का दिन, यानी शीत का दिन, अगर शीत का दिन है तो कपड़ा को डालेंगे तो क्या होगा? और ज्यादा ह्यूमिडिटी अगर बढ़ गया, यानी शीत अगर बढ़ गया तो देर से सूखेगा, लेकिन ह्यूमिडिटी अगर घटेगा तो इवापोरेशन बढ़ेगा। तो ये तो मेरा हो गया है, चार गो फैक्टर है। अब एक दो सवाल और है। पहला सवाल है कि अगर नाखून में नेल पॉलिश लगाते हैं तो ठंड क्यों महसूस होता है? तो इसका ये कारण है, हम लोग नाखून में नेल पॉलिश लगाते हैं तो क्या होता है? पहले ये नेल पॉलिश आसपास के टेम्परेचर को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद फिर ये इवापोरेट होता है। तो इवापोरेट होता है तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होता है और ये ठंडा महसूस होता है, पहला है। दूसरा एक है और ग्लास में, अगर ग्लास में ठंडा पानी रखा हुआ बोतल में, ठीक है, तो आप देखोगे कुछ देर के बाद पानी इस तरह से बहेगा गर्मी के दिन में। ये तभी होता है क्योंकि देखो ये वाटर वेपर है, यानी ये हवा है, हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है और ये ग्लास ठंडा रहता है। तो ये ठंडा और आपस का जो हवा है वो मिल के, वो ये ठंडा ग्लास और हवा, ये कांटेक्ट, हवा के कांटेक्ट में ये ठंडा ग्लास आ जाता, तो हवा में तो लास्ट चीज है, ये है वाटर, ये है ग्लास जो कि मेरा ठंडा है, ठीक है, और ये है वाटर में, यानी हवा, और हवा में प्रेजेंट रहता है वाटर वेपर, ठीक है। तो अगर ये ग्लास के कांटेक्ट में आता है, आपस में ग्लास के ठंडा के कांटेक्ट में ये आता है वाटर के वेपर यानी हवा, तो इस वाटर वेपर को से वाटर मेरा रिलीज करवा देता है, यानी यही हवा से मेरा, हवा के कांटेक्ट में आता है ये, यही हवा को फिर वाटर बना देता है। तो इसीलिए जब आप ग्लास को फ्रीज से निकालोगे तो देखोगे ग्लास तो अच्छा, ग्लास के बाहर से भी पानी निकलेगा, तो यही कारण होता है, ठीक है। थैंक यू।